कुछ एक एयरलाइंस हैं जो काफी ज्यादा अमाउंट चार्ज करती हैं, 5,000 एक सेगमेंट का। एक सेगमेंट मतलब एक सेक्टर का। तो उस सिचुएशन में फिर हमें हेल्प करता है ये कि अगर हमें उनकी सीट के अकॉर्डिंगली कमांड, हम उसमें रिक्वेस्ट अपडेट कर सकते हैं। और फिर वो बोर्डिंग टाइम पे उस रिक्वेस्ट को कंसिडर कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, बट एटलीस्ट आप रिक्वेस्ट अपडेट कर सकते हो सो दैट कि, और जो आप रिक्वेस्ट अपडेट करते हो वो पिनर में रिफ्लेक्ट भी करता है। और जब हम टिकट आइटनरी निकालते हैं तो वहां पे जी भी वो जो सर्विस इंफॉर्मेशन है, उसकी जो रिक्वेस्ट पास की गई है वो जी रिफ्लेक्ट भी करती है। और इवन दो जो हम उसमें रिक्वेस्ट पास करते हैं सीट रिक्वेस्ट की, तो वो एयरलाइन से भी लिंक्ड हो जाती है इसमें। और क्लाइंट कह भी सकता है कि मेरी ऑलरेडी विंडो सीट की रिक्वेस्ट पास है, तो जी मुझे उसके अकॉर्डिंगली ही प्रोवाइड किया जाए। ये बातें वो चेक इन पे बोल सकता है। राइट। जी मैम। तो गुड इवनिंग टू ऑल। गुड इवनिंग मैम। जी 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 जी, गुड इवनिंग। तो हमने जो फ्रीक्वेंट फ्लावर टॉपिक किया था उसी को ही हम आगे डिस्कस कर रहे थे। तो नोट्स जो है सबको व्हाट्सएप हो चुके हैं। तो जी उसी मैम। नोट्स में स्टार्टिंग से आप अपना व्हाट्सएप साथ में देख सकते हैं। साथ में व्हाट्सएप आप देख लेंगे तो आपको समझ में आता जाएगा। जी मैम। और और बाद में इन कमांड्स को आप अपने उस पे पेन डाउन क्यों करना जरूरी है, क्योंकि नोट्स तो फोन पे आगे पीछे हो जाते हैं, अब पता नहीं आगे नेक्स्ट टाइम पे नए नोट्स आएंगे। जी मैम। तो जब टॉपिक के साथ करेंगे कि नोट पैड। और एक मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगी आप सबसे कि क्या आप सब लोग फ्रीक्वेंट फ्लायर नंबर बना पाए थे, क्रिएट कर पाए थे, या नहीं टाइम मिल पाया, या भूल गए? नहीं मैम, नहीं किया है। वैसे मैम वो अकाउंट बनता है जो वही बनाना होता है ना, मैंने यस एक सर। तो उसमें तो जस्ट ये होता है कि एक बार आप गो थ्रू हो ले तो आपको ये नहीं लगेगा कि टॉपिक अनटच नहीं रहेगा। मैम अब वो मैंने दो तीन बना रखे हैं, जैसे कि डेल्टा पे भी है, ये कनाडा पे भी है, ठीक इंडिगो। है। जी। तो मैं ये चाह रही थी कि आपके नाम से बने, और जब पिनर भी हम आपके नाम का बनाएंगे तभी अपडेट होता है वो। ठीक है मैम। जी। अगर लेट से क्लाइंट का नाम है अमित कुमार, और जी जो मेंबरशिप नंबर बना हुआ है वो बना हुआ है राहुल कुमार के नाम का, जी तो वो राहुल कुमार का डाटा जो है, क्योंकि सिस्टम सारा एयरलाइन से लिंक्ड है, तो हम जी। आपको लाइव सिस्टम पे सारा करा रहे हैं, तो वो पिक नहीं करेगा सर। पिक नहीं करेगा तो वहां पे वो आपको, हम आपको कंप्लीट प्रोसेस नहीं करके दिखा सकते, मेरा वो पर्पस था। ओके मैम। अदरवाइज कोई बात नहीं। आपको जब टाइम लगे एक बार आप बना के जरूर उसको देखिएगा अपने नाम से, सभी से मैं कह रही हूँ। और फिर वो आप मेरे से शेयर कर सकते हैं, और उसको हम फिर अपडेट करना भी आपको बता सकते हैं। फिलहाल आज कमांड्स उसी की करेंगे। मैंने जो आपको व्हाट्सएप पे नोट्स शेयर किए हैं वो भी इसी के रिगार्डिंग है। सबसे पहले हम एक ट्रैवल एजेंट के लिए नोट पैड एंट्री क्यों करते हैं, हम कोई भी पिनर यहाँ पे ले लेते हैं, स्टार हाइफन से हम कोई भी पिनर देखते हैं कि हमें हमारे पास कोई पिनर शर्मा के नाम से रखा है, तो हम उसको यहाँ पे देख लेते हैं कि ये राम शर्मा फाइल नंबर 4 में है, 15 सितंबर। देखते हैं ये पिनर एक ही मोड पे है। अभी क्या है कि लेट से इमेजिन करो कि ये पिनर आपका कंफर्म्ड है। अब आप जो है इसमें रिमार्क मेंशन करना चाह रहे हैं बजाय कि अपने नोट पैड के, बिकॉज नोटपैड जो है वो एक स्मार्ट टेक्निक नहीं है, और वैसे भी आप इतने पिनर्स हैंडल करते हैं, तो एक ये ट्रैवल कंसल्टेंट को इसमें आपको एक वो बेनिफिट है, आप उसका इसकी इंफॉर्मेशन जो है अपने तक रख सकते हैं। ये इंफॉर्मेशन जो मैं आपको नोटपैड में अपडेट करना सिखा रही हूँ वो इंफॉर्मेशन एयरलाइन से लिंक नहीं होती है, क्योंकि आप उसको एनपी फॉर्मेट में कर रहे हैं। एनपी डॉट, अब लेट से मैंने इस क्लाइंट को फेयर जो है, मेरी कॉस्ट प्राइस थी 50 और मैंने फिफ्टी जी फाइव में कोट किया। राइट। जी तो मैंने जी जीएसटी में सबको डाल के मैंने कैलकुलेट करके देख लिया, और ताकि मेरे को बार बार से कैलकुलेशन ना करनी पड़े, बस मैं पिनर ओपन करूं और वहां मैं नोटपैड पे जाऊं। यहाँ पे ऑलरेडी नोटपैड का ये आइकन बना हुआ है व्हाइट स्क्रीन पे, आप देखेंगे तो जी। एनपी मतलब नोटपैड। तो ये जो इंफॉर्मेशन है वो सिर्फ मेरे मेरे सिस्टम तक ही लिमिटेड है। ये इंफॉर्मेशन अगेन आई एम टेलिंग यू, अगर आपसे सर्टिफिकेशन भी क्वेश्चन आता है
कि नोटपैड की इंफॉर्मेशन किसके लिए है, वो एक ट्रैवल कंपनी के लिए अपने लिए है, उसके जी इंडिविजुअल पर्पस के लिए, वो एयरलाइन से लिंक नहीं होती। तो मैं इसमें ऐसे कर सकती हूँ, एनपी डॉट करके कि कोटेड फेयर कर लो या एसपी कर लो, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। जी सेलिंग प्राइस लेट से लिख लो कि 88 के है, राइट। और यहाँ पे ऐसे कर दो कि सीपी मतलब आपको नेट कितने की पड़ रही है, लेट से 78 की पड़ रही है। तो अब इससे क्या है ना, आपने अपने यहाँ पे नेट कॉस्ट सीपी, आप अपने अपनी मर्जी से कुछ भी कोट वर्ड लिख सकते हो आप। मुझे सीपी लिखना याद रहता है क्योंकि कॉस्ट प्राइस है ये, राइट। जी तो आपको अगर सीपी नहीं आता तो आप कह सकते हो कि, और एसपी की जगह आप गिवन प्राइस कह सकते हो। एसपी का मतलब मैं यहाँ पे यूज करती हूँ, एसपी इज नॉट अ पार्ट ऑफ कमांड। ये मेरा ये एक्चुअली ये टेक्स्ट जो है फ्री फ्लो है, इसमें आप कुछ भी लिखिए। मेरी विश है मैं चाहे एबीसीडी लिखूं तब भी इसको मैं एंटर करूंगी तो ये एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि ये फ्री फ्लो मेरे लिए यही है, जी। राइट। मैंने मैम लिखा है ये मतलब कि हमें आइटनरी पे कुछ लिखना है, वो चीज है? अपने लिए, अपने स्टाफ के लिए। हम लेट से मैंने आज 4 बुकिंग्स बनाई, लेट से जी मैं 2 दिन के लिए ओवरसीज जा रही हूँ, फॉरेन जी जा रही हूँ, कहीं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, तो ओके। मेरे जो स्टाफ है हैंडल कर ले, राइट। तो जी उस वो पिनर ओपन करेंगे और देख लेंगे कि ये जो है ये सिचुएशन है इसकी। अब मैंने को ये देखना है कि टिकट की डेडलाइन क्या है, मैं अपने स्टाफ को बता के जा रही हूँ कि टिकट की डेडलाइन ये है, ओके। लेट से 23 जुलाई है, राइट। इशू टिकट बिफोर दैट, राइट, ओके। जी रिसीव्ड 50 के टोकन, रेस्ट अमाउंट इज पेंडिंग, एंटर। तो ये भी आ जाएगा। अब जब आप यहाँ पे नोटपैड पे यहाँ पे करते हैं, तो ये सारे आप एनपी पे क्लिक करते हैं, तो ये सारे मैसेजेस जो है आप लोग आपस में एक दूसरे के स्टाफ के रीड आउट कर सकते हैं जितनी भी आईडीज में है। ओके। ओके, मतलब कि ये जीडीएस के लिए है ओनली? हाँ, आपकी कंपनी के इंटरनल यूज के लिए है ये। ओके ओके ओके। अब ऐसे क्लाइंट बैठा है आपके सामने, बैठा है या आपके एम्प्लॉय के सामने बैठा है, राइट। आप कुछ भी, जी एम्प्लॉय का नाम है राम शर्मा, तो आपने अपने सिस्टम से ही एंट्री पास कर दी, और आपने आपकी कुलीग है या आपकी पार्टनर है, उसका नाम है कुछ भी नाम ले लो, आशा है, राइट। तो आप बोलते हो कि आशा को टेलीकॉम पे कि आशा मैंने पिनर में उसकी वो जो है अकॉर्डिंग टू द मार्केट प्राइस मैंने सेलिंग प्राइस चेंज कर दिया, आप जरा चेक कर लो, राइट। जी तो ये सब चीजें थोड़ा सा कन्वीनियंट आपको देती है, और आपको इसमें बार बार से ऐसा कि नहीं है कि आपको कैलकुलेशन एक बार कर ली, जीएसटी आपने कैलकुलेट कर लिया तो आप यहीं पे अपडेट कर सकते हो कि ये मेरी कॉस्ट प्राइस है और ये मेरी सेलिंग प्राइस रहेगी। तो ओके कुछ भी आपको अपडेट करना है, टिकट नॉन रिफंडेबल है, अपने क्लाइंट को बताना है कि आशा मेरी अब्सेंस में इश्यू कर देना इस टिकट को, तो वो आपकी क्लीग एम्प्लॉय आएगी, सारे बुकिंग्स देखेगी कौन कौन सी बुकिंग्स जो है सर ने क्यू में डाली हुई है। अभी आपको क्यू में डालना सिखाऊंगी कि लेट से आपने आशा के लिए क्यू नंबर 80 बनाया है कि जितनी बुकिंग्स आशा को वो 80 नंबर वाली बुकिंग उसको टेक केयर करनी है आज के दिन में, राइट। जी तो आप उसके लिए क्यू 80 में सारे पिनर आप उसमें अपडेट कर सकते हो, प्लेस कर सकते हो, ओके। जी तो इस तरह से आप जो है अपने काम को असाइन कर सकते हो, स्मार्ट वर्क कर सकते हो इसमें। तो ये आई थिंक कमांड इसमें ये है कि अगर आपने इसको आईआर कर दिया और आपने ये वाले स्टेप नहीं किए, R.P, ER, IR, अगर आपने ये 3 स्टेप नहीं किए एनपी वाले मैसेजेस अपडेट करने के बाद, तुरंत बाद विद इन 1 मिनट और विद इन मतलब 60 to 120 सेकेंड्स, ये टाइम फ्रेम्स का होता है। तो ये मैसेजेस फिर वो जो है बुकिंग, वो मैसेजेस जो है वो टाइम वाइप आउट हो जाएगा उसको सेव करने का। और अगर आपने नहीं किया तो आप ये मत सोचिए कि मैसेज जो है इसमें अपडेट हो चुके हैं। अगर आप इसको रिफ्रेश करेंगे और फिर एनपी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। रीजन इज वाई, क्योंकि आपने विदाउट सेव करे इसे, इन मैसेजेस को अपडेट, आपने कमांड मैसेज तो अपडेट किया लेकिन आपने इस मैसेज को सेव नहीं किया।
ओके। तो आपने इसको ये ऐसे किया, जब आप इसमें जा रहे हैं एनपी में, ये मैसेज आपका रिफ्लेक्ट कर जाएगा। बट अगर आप इसको बिना सेव किए रिफ्रेश करेंगे तो ये मैसेज वाइप आउट हो जाएगा, ये आपके रिकॉर्ड में नहीं रहेगा। तो इसीलिए आपके रिकॉर्ड में नहीं रहेगा, इसका मैंने आपको प्रूफ भी दिखा दिया। एनपी पे क्लिक कर रहे हैं तो नथिंग इज रिफ्लेक्टिंग हियर, वट एवर यू हैव अपडेटेड वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। तो उसके लिए अगेन यू हैव टू update the command, and definitely if you have to save this message, right, तो आप इसको सेव कर देंगे। और फिर आप चाहे इसको कितना आईआर आईआर से रिफ्रेश करते रहें, ये मैसेज डेफिनेटली आपके रिकॉर्ड में रहेगा, राइट। जी। फिर है आपको अभी हम पासपोर्ट एंट्री पे आए नहीं है, तो पासपोर्ट एंट्री जो है आपको वो डिलीट करने वाली, अभी पासपोर्ट एंट्री जब सिखाएंगे तब इसमें आपका डिलीट वाला भी आ जाएगा। अब जी। आपका ये रह गया, सॉरी आपको कमांड मैसेज नहीं हो पाई है, मैं देख रही हूँ अभी। आप इसमें कमांड लिख लीजिए कि लेट से अब आपको, आपने कोई मैसेज अपडेट किया कि आप कर रहे हैं कि 88,000 का फेयर जो है सेलिंग प्राइस है, अब आपको लग रहा है 88 से 87 क्लाइंट को कोट करना है, या आप मैसेज करना चाह रहे हैं कि अब फेयर, अब 88 वाले में सीट नहीं है तो अब 92 कर दो फेयर। तो जी। अब वो पुराना मैसेज आप डिलीट करना चाह रहे हैं, तो अभी हमने जो मैसेज अपडेट किया, राइट, तो उसको हम डिलीट करके दिखा रहे हैं आपको। देखिए आप क्या करना है, अब मैं आपको काफी सारे मैसेजेस, पहले 3-4 मैसेजेस अपडेट कर देती हूँ, फिर उसमें लाइन नंबर आएगा तो आपको समझ में आएगा। ये मैंने 2 मैसेजेस अपडेट कर दिए, r.p से सेव भी कर दिए। अब क्या है, एनपी पे क्लिक करते हैं, तो अगर मुझे लाइन नंबर 2 डिलीट करना है तो मैं क्या करूंगी, एनपी डॉट टू, डॉट टू कौन सा वाला, ये वाला, टिकट डेडलाइन, दिस वन लाइन, नॉट द थर्ड वन, ओनली द सेकंड वन। तो नोटपैड डॉट टू, अब यहाँ पे एट द रेट का साइन होता है डिलीट के लिए। जी। तो देखिए अगर हम सेकंड लाइन नंबर डिलीट करें तो सेकंड लाइन नंबर में क्या मैसेज है, टिकट डेडलाइन का। अब मैं एंटर कर रही हूँ तो यहाँ पे जो टिकट डेडलाइन वाला मैसेज था वो यहाँ से हट गया है। लेकिन मैंने अगर इसको सेव नहीं किया, विदाउट सेव मैंने रिफ्रेश कर दिया, तो ये एक्चुअली में वाइप आउट नहीं हुआ है, ठीक है। तो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप विच आई हैव टू डू, आई हैव टू गेट इट सेव with the command of r.p.er. अब मुझे जो मैसेज अभी और कोई है तो उसको भी मुझे करना है। लेट्स से मुझे लाइन नंबर, अब अगेन ये 2 पे आ चुका है, ये 2 पे आ चुका है। तो अगर मैं इसको डिलीट करना चाहूँ तो क्या कमांड लगेगा, नोटपैड एन डॉट डॉट नोटपैड, मतलब एनपी डॉट डॉट टू, टू इज वाई टू। बिकॉज वो लाइन नंबर 2 पे है, और डिलीट करना है तो डिलीट के लिए एट द रेट यूज होता है, r.p.er। तो ये तो था आपके सहूलियत के लिए, जो हम लोग यूज करते हैं अपनी सहूलियत के लिए। हम लोग कोई पेन कॉपी हमें नीड नहीं पड़ती यूज करने की, राइट। जी। तो यहाँ पे ये आपका यूज हो जाता है। अब हम आते हैं मेंबरशिप की नंबर की तरफ आते हैं। मेंबरशिप नंबर आपको अपडेट करने के लिए जो बुकिंग है वो उसी क्लाइंट की होनी चाहिए जिस क्लाइंट का मेंबरशिप नंबर आप अपडेट, ऐसा नहीं कि बुकिंग उसके फादर की है और आपने और उसकी वाइफ का अपडेट कर रहे हो। हाँ, उस सिचुएशन में जरूर होता है कि अगर आपने एक फैमिली कंसोलिडेट करके जो है
एक कॉमन मेंबरशिप बनाया हुआ है, या आपने किसी कॉर्पोरेट कंपनी के नाम पे मेंबरशिप बनाया हुआ है, तो उस कॉर्पोरेट कंपनी का जो मेंबरशिप आपने फ्रीक्वेंट फ्लायर नंबर बनाया है, मेंबरशिप नंबर और फ्रीक्वेंट फ्लायर नंबर या फ्लाइंग रिटर्न्स नंबर, इस सब का मतलब सेम ही है। रॉयल मेंबरशिप नंबर, तो फ्लाइंग रिटर्न्स हो गया, लॉयल्टी नंबर हो गया, फ्रीक्वेंट फ्लायर, मेंबरशिप नंबर, लॉयल्टी रिटर्न्स, ये सब सेम है, इन सब का मीनिंग वही है। और अगर आपने किसी कॉर्पोरेट कंपनी, आप किसी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आ चुके हैं, वहां आप अपना आपका काम का स्पेस उस तरफ है, तो आप क्या कर सकते हैं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड को इन अ बेटर वे में सर्व करने के लिए, आप जितना कॉर्पोरेट वर्ल्ड को बेटर वे में सर्व करते हो उतने बेनिफिट्स आपको भी मिलते हैं। द मोर यू विल गिव एडवांटेज टू दिस कॉर्पोरेट वर्ल्ड एंड द मोर यू विल गेट द बेनिफिट्स। कैसे? अब एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, कॉर्पोरेट कंपनी है, उसके 10 एम्प्लॉइज हैं, तो आपने अगर किसी कॉर्पोरेट कंपनी के नाम पे आपने मेंबरशिप बना, आप सर्व करते हो, तो उसका मेंबरशिप जरूर बनाइएगा, क्योंकि उनके माइलेज में आपको बहुत बेनिफिट्स होते हैं, इतने बेनिफिट्स उनको नहीं पता होते हैं। ठीक है, आपने उनको भी बेनिफिट्स देने हैं, जैसे अब कोई 10 लोग ट्रैवल कर लिए 1 महीने में, तो वो माइल्स देखो, नंबर ऑफ माइल्स काफी एक्यूमुलेट हो जाते हैं, और पर्सन 10 लोग अलग अलग ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन मेंबरशिप जो उसका नंबर है वो कॉमन होने की वजह से उसके माइल्स जो है, अगर 10 पर्सन अलग अलग ट्रैवल किए हैं, तब भी उन सभी के जो एक्यूमुलेट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? माइल्स, राइट? तो माइल्स एक्यूमुलेट हो जाएंगे, जिसको कि आप क्रेडिट कार्ड में रिवॉर्ड्स बोल देते हैं, है ना, जी। या क्या बोलते हैं, पॉइंट्स बोल देते हैं। तो इसमें माइल्स होता है, MILES, माइल्स। तो अब उसमें आपको कोई टिकट है, हाफ टिकट आपको आने जाने में से, आपको वन साइड टिकट, आपको एक जस्ट आपको टैक्स पे करना है, और बेसिक अमाउंट है 40,000 का, राइट? तो आप उसमें से उनको वो टिकट आपने कह सकते हो कि इसमें आपके माइलेज काउंट हो गए थे, तो 10,000 आपको लेस हो गया, जी। 30,000 आपकी मेहनत है। आप 2020 करो, कुछ भी ना रखो अपने पास, वो आपकी पर्सनल चॉइस है, मैं तो जस्ट आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि कैसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड को ट्रैवल कंपनीज हैंडल करती हैं। तो जस्ट आपको एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है। अब हम माइलेज नंबर अपडेट कैसे करना है, और इनकेस अगर आपसे कोई नंबर गलत हो गया है, तो आप, और सेव भी हो गया, तो आप उसको अपडेट कैसे कर सकते हैं, उसको डिलीट करके, वो भी आपको यहाँ पे आप जानेंगे। कमांड्स आपके पास हैं, अपडेट फ्रीक्वेंट फ्लाई नंबर वाली कमांड देखेंगे। एक तो उसमें मैंने लिखा है हेल्प कमांड, कि अगर आपको हेल्प चाहिए, कि अगर इस कमांड में आने वाले टाइम में कोई भी आपको हेल्प चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, @m डॉट करके आप यहाँ पे मिनिमम 6 कैरेक्टर्स मिक्स 27 इंक्लूडिंग एयरलाइन कोड मल्टीपल, इस तरह की आप इसमें यहाँ पे आपको कई बार इंफॉर्मेशन अपडेट होती है। अभी यहाँ पे इसकी इंफॉर्मेशन अपडेट है नहीं है कुछ भी, तो फिलहाल आपको कमांड की तरफ लेके जाते हैं। अब आपको एम डॉट का मतलब है मेंबरशिप नंबर आपको अपडेट करना है, चाहे आपको डिलीट करना हो, चाहे आपको अपडेट करना हो, एम डॉट तो आपने मेंशन करना ही करना है, दैट इज अ पार्ट ऑफ कमांड। अब जो आगे AI है, AI इज अ एयर इंडिया एयरलाइन कोड। अगर एयरलाइन आपकी KLM है तो आप KL करेंगे, लुफ्थांजा है तो LH करेंगे, तो एयर कनाडा है तो AC करेंगे। तो इस तरह से आप, यू कैन मेंशन द कोड ऑफ द एयरलाइन। एयरलाइन का कोड जो होता है वो 2 लेटर्स में होता है, 3 लेटर्स में नहीं होता। तो लेट्स से इफ वी टॉक अबाउट द एयर इंडिया, अगर एयर इंडिया की फ्लाइट है, और उसके बाद सिंपल आपको क्या कर देना है, आगे उसका मेंबरशिप नंबर, फ्री ऐसे ही सेम, कुछ भी बिना स्पेस दिए, कोई स्लैश, कोई डॉट, कुछ नहीं मेंशन करना है, विदाउट गिवन अ सिंगल स्पेस, विदाउट गिविंग अ सिंगल स्पेस, एयरलाइन के कोड के साथ ही आप फ्रीक्वेंट फ्लायर नंबर अपडेट करके एंटर कर देंगे, और आप इसको सेव कर देंगे। बस ये आपको
इतना ही करना है। अगर ये तब है कि अगर ये वाली जो कमांड है ये तब अप्लाई होगी इफ इन योर पीएनआर ओनली देयर इज पैसेंजर वन, ओनली देयर इज सिंगल पैक्स। बट तब क्या हो कि अगर 3 पैसेंजर्स हैं उस बुकिंग में, 3 पैसेंजर कैसे हो सकते हैं मैं आपको बता भी देती हूँ, अगर आपको नहीं क्लियर हो रहा। हम 3 पैसेंजर्स की बुकिंग बना लेते हैं। एन डॉट शर्मा स्लैश नेहा, एन डॉट शर्मा स्लैश स्वाति, एन डॉट शर्मा स्लैश अनु। अब ये 3 पैसेंजर्स हो गए। लेट्स से नेहा शर्मा जो है उसके पास क्या है, फ्रीक्वेंट फ्लायर नंबर है, बट बाकी 2 के पास नहीं है। तो नेहा शर्मा कह रही है भाई मेरा फ्रीक्वेंट फ्लायर नंबर अपडेट कर देना। तो नेहा शर्मा किस नंबर पे है, व्हाइट स्क्रीन में देख के बताओ। नेहा शर्मा लाइन नंबर 1 पे है, लाइन 2 पे है, लाइन 3 पे है? लाइन 1 पे। सीक्वेंस 1 नंबर पे है ना, है ना? जी। तो नेहा का सीक्वेंस 1 है, तो हम क्या करेंगे, m.p1 कर देंगे। अगर हमें स्वाति के लिए बुक करना है तो स्वाति किस नंबर पे है, 2 नंबर पे आ रही है ना। जी। तो हम P2 से गलीलो को बताएंगे कि दिस मेंबरशिप नंबर इज फॉर पैसेंजर 2 हु इज स्वाति शर्मा। अगर अनु शर्मा के लिए अपडेट करना है तो हम P3 से अनु शर्मा को एसोसिएट करेंगे यहां पर कि दिस frequent flyer number belongs to P3, passenger 3 who is Anu Sharma। क्लियर है? P1 P2 P3। जी मैम। और उसके बाद जब हमारी बिल्कुल जो जहां पे सिंगल पैक्स था तो हम वहां क्या कर रहे थे, सिंपल एआई के साथ हमने एंटर कर दिया था फ्रीक्वेंट फ्लायर नंबर, बस जी मैम। यही कमांड थी। अब यहाँ पे इतना सा डिफरेंस है क्योंकि हमें पैसेंजर वाइज करना है, क्योंकि इस पीएनआर में सिंगल पैसेंजर नहीं है, 3 पैसेंजर है। ऐसे भी हो सकता है कि तीनों पैसेंजर के पास हो अपना अलग अलग फ्रीक्वेंट फ्लायर नंबर। तो अगर आप पैसेंजर 1 के लिए अपडेट कर रहे हो तो पैसेंजर 1 स्लैश एआई फ्रीक्वेंट फ्लायर नंबर। एआई क्यों, अगर फ्लाइट है एयर इंडिया की, अगर फ्लाइट जिस भी एयरलाइन की होगी उसका आप यहाँ पे कोड मेंशन करेंगे। अगर लुफ्थांसा है तो लुफ्थांसा का एलएच आएगा। फिर ये आपने एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद आप क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। ये डमी नहीं उठाता क्योंकि ये एयरलाइन से लिंक्ड है सिस्टम, इसलिए डमी नहीं उठाता। तो इसलिए वो कह रहा है कि इनवैलिड फ्रीक्वेंट नेम और नंबर, फ्रीक्वेंट ट्रैवलर नेम और नंबर। FQTV का मतलब है फ्रीक्वेंट ट्रैवलर। ओके। जी। तो R.P करने के बाद फिर ER कर देंगे, फिर IR कर देंगे। अब लेट से आपको पैसेंजर 2 का करना है तो कंप्लीट कमांड क्या बन जाएगी, P2 स्लैश एयरलाइन कोड और उसका फ्रीक्वेंट फ्लायर नंबर। तो ऐसे ही फिर R.P कर देंगे, ER कर देंगे, IR कर देंगे। ऐसे ही सो ऑन P3 P4 के लिए आप करते जाएंगे। अब लेट से आपको एनी हाउ आपको पैसेंजर 2 का फ्रीक्वेंट फ्लायर नंबर आपको डिलीट करना है। तो कुछ नहीं करना है इसमें आपको, m डॉट, अगर लेट से पैसेंजर 1 का करना है, पैसेंजर 1 करके जहां आप एयरलाइन का रेफरेंस नंबर अपडेट, सॉरी एयरलाइन का फ्रीक्वेंट फ्लायर नंबर अपडेट कर रहे थे, तो वहां पे आप स्लैश के बाद क्या कर देंगे, P1 के आगे क्या कर देंगे आप, जस्ट एट द रेट कर देंगे। गैलीलियो में एट द रेट जो है दैट इज अ की फॉर द डिलीट, इफ यू हैव टू डिलीट एनीथिंग, इफ यू हैव टू गेट रिमूव एनीथिंग। जैसे कि नोटपैड की एंट्री में भी एट द रेट आया था जब हमने डिलीट करवाया था। एंट्री एंट्री नोट करी कि नहीं करी नोटपैड की? नहीं करी तो मैं भेज दूं, मैं भेज देती हूँ।
देखिए आया मैसेज। जी मैम। ओके। जी मैम। और मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है कि अगर नोटपैड की एंट्री में, सॉरी मैं नोटपैड की एंट्री में वापस चली गई। नोटपैड की एंट्री मान लीजिए 3 लाइन के मैसेज है, तीनों तो आपको एक ही बार में डिलीट करने हैं। जी। तो क्या करोगे? एनपी लिखो, एनपी डॉट, लेट से 1 2 3 है, 1 2 3, राइट? तो 1 से लेकर 3 तक डिलीट कर दोगे। चल जाइए। आया सबको मैसेज? जी। तो ये एक बार नोट्स जो है ना आगे पीछे हो गए हैं थोड़े से, तो ये प्रॉपरली पेन डाउन कर लेना। तो मैं आपको, हम उस पे थे, फ्रीक्वेंट फ्लावर टॉपिक पे थे। m.p1 @ से क्या होगा लव सर? पैसेंजर 1 का फ्रीक्वेंट फ्लाई नंबर डिलीट हो जाएगा। जी। और अगर हम p2 @ करते तो क्या होगा? सेकंड पैसेंजर क्या डिलीट होगा? m डॉट इज कमांड फॉर द मेंबरशिप नंबर, मतलब हमें मेंबरशिप नंबर डिलीट करना है। किसका करना है? पैसेंजर 2 का करना है। जी। अगर हम फ्री कर रहे हैं और @ आगे लगा रहे हैं तो क्या डिलीट होगा? थर्ड नंबर पे कौन है? अनु शर्मा, तो अनु शर्मा का फ्रीक्वेंट फ्लाई नंबर डिलीट हो जाएगा, बट प्रोवाइडेडली अगर आप इस कमांड को सेव कर देते हैं तो डिलीट होगा, राइट? जी। अगर बिना सेव किए आप रिफ्रेश कर रहे हैं बुकिंग को, आईआर कर रहे हैं, तो नहीं होगा। और इस फ्रीक्वेंट फ्लायर नंबर को आप वेटिंग वाले पीनर में डेफिनेटली अपडेट कर सकते हो, और इससे कंफर्मेशन आने के चांसेस आपके इंक्रीज भी हो जाते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि दिस इज अ एक वो है आपके लिए, एक वेपन है ये, कि आपने बस फ्रीक्वेंट फ्लायर नंबर बनाया और आपने वेटिंग में पिनर आपने क्रिएट कर दिया और डेफिनेटली अब कंफर्मेशन हमारी है, ऐसा नहीं है। मैंने जस्ट पॉसिबिलिटीज इंक्रीज करने की बात की है। और अगर आप क्लाइंट के फ्रीक्वेंट फ्लायर नंबर हैं और आप उसको अपडेट करते हैं, तो कई बार क्या होता है कि कुछ फ्लाइट्स जो है आपकी डिले हो जाती हैं आउट ऑफ एनी रीजन, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से। कई बार 24 आवर्स की फ्लाइट डिले देखी गई है, स्पेशली वी टॉक अबाउट एयर इंडिया। तो अभी पिछले 2 3 महीने पहले भी एयर इंडिया का काफी ऐसा सिनेरियो हो चुके हैं कि, तो उसमें जो फ्रीक्वेंट फ्लायर नंबर्स वाले पैसेंजर्स होते हैं उनको वो, मतलब थोड़ा सा ये है कि अगर आपके अदर पैसेंजर्स को 3 स्टार होटल की फैसिलिटी उन्होंने दी है उस टाइम तक, तो जो फ्रीक्वेंट फ्लायर वाले हैं वो डिमांड कर सकते हैं 4 स्टार की, या कई बार एयरलाइन ऑटोमेटिकली उन पैसेंजर्स को अलग करके उनको 4 स्टार कैटेगरी की भी सर्विस देती है। एक सर्विस और दे सकती है इसके बेस पे। कई बार क्या होता है, एयरलाइन की फ्लाइट ओवरलोड हो जाती है, जी। राइट? अब इसका हमें ये पता नहीं है ओवरलोड क्यों हुई भाई, राइट? अब लेकिन हो गई ओवरलोड, में कुछ भी हो गया रीजन उनके पास, कोई 1 2 सीट डैमेज हो गई, नहीं हो पाया लास्ट मोमेंट, तो उसको ओवरलोड बोल देते हैं, है ना? जी। तो उसमें अगर उनको लगता है कि उनके पास बिजनेस क्लास सीट खाली जा रही है, अगर बिजनेस कैबिन उनका खाली है, तो वो देखते हैं कि हमारे फ्रिक्वेंट फ्लायर पैसेंजर्स कौन कौन है जो हमारे साथ लॉयल हैं, जो हमारी फ्लाइट को फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं। जी। तो अगर आपका कोई पैसेंजर, देखो हर पैसेंजर तो आपका फ्रिक्वेंटली ट्रैवलर होगा भी नहीं, जी। है ना? हम कुछ एक पैसेंजर्स की बात कर रहे हैं कि जिनका आना जाना जो है टू एंड फ्रो करते रहते हैं। आज कई लोग ऐसे घूमने के हैं जो ब्लॉगर्स होते हैं, घूमने की शौकीन है, आज कह रहे हैं सिंगापुर घुमा दो, अगले 6 महीने बाद कहते हैं हमें मलेशिया भी घुमा दो। तो उनकी अब एक अगर कॉमन एयरलाइन आप यूज करते हो उनके लिए, और इनकेस कोई ऐसा फ्लाइट में प्रॉब्लम प्रॉब्लम आता है, या प्रॉब्लम नहीं भी आया, फ्लाइट में रश ज्यादा हो गया, उनका बिजनेस कैबिन खाली जा रहा है, तो उनको लगता है कि फ्रीक्वेंट फ्लायर को थोड़ा सा अपग्रेड कर दो, स्पेशल सर्विस प्रोवाइड कर दो। स्पेशल सर्विस वो, चाहे पैसेंजर उनकी फ्लाइट में काफी बार ट्रैवल करता है, राइट?
जी बट उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है उस पैसेंजर का। रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है फ्रीक्वेंट फ्लायर नंबर के थ्रू। जी तो एक वो फिल्टर लगाते हैं और फ्रीक्वेंट फ्लायर पैसेंजर के जिनके भी नंबर्स अपडेट होते हैं तो उनके पास फ्रीक्वेंट फ्लायर नंबर के थ्रू उनका वो डाटा आ जाता है, और उनमें से जो भी पैसेंजर उस फ्लाइट पे ट्रैवल कर रहे होते हैं उनको वो सिस्टम उनका अलग कर देता है, और उनको वो ऑटोमेटिकली उनका एआई जो सिस्टम है वो चूज कर लेता है उसको अपग्रेड करने के लिए, समटाइम्स इवन दो फ्री ऑफ कॉस्ट ऑल्सो, राइट। जी। अगर ऑब्वियस एयरलाइन खुद से ऑफर कर रही है कि आप इस पैसेंजर को हम बिजनेस क्लास में शिफ्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियस वो फ्री ऑफ कॉस्ट ही होती है। तो उसमें भी अगर किसी क्लाइंट को ऐसा हो, क्लाइंट ने टिकट आपसे लियो, तो क्लाइंट तो आपका फैन भी हो सकता है और कुछ भी है, मतलब आपको एक आपको पॉजिटिव फीडबैक्स आते हैं कि आपकी टिकट मैं लेके गया था सर, और उसमें तो मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट बिजनेस क्लास में अपग्रेड कर दिया था। जी होते हैं। तो इस तरह की कुछ चीजें जो है एक्सपीरियंस हमने करी हैं, तो इसके कुछ ये बेनिफिट्स हमने देखे हैं। मैम ये ऑप्शन जो प्राइवेट पोर्टल्स हैं उन पे भी आती है फ्रीक्वेंट फ्लायर ऐड करने की, क्या हम बुकिंग बना सकते? प्राइवेट प्राइवेट पोर्टल्स हैं जो, जैसे कि मेक माई ट्रिप, पेज माई ट्रिप। सभी पे आती है सर। जी। एक्चुअली मुझे उन पोर्टल्स का पता नहीं है, अगर नहीं आती तो माइट भी मेरे को ये मत कहना कि मैम ने तो कहा था उन पोर्टल्स पे आती है, मुझे एक्चुअली मैंने यूज नहीं किया नहीं तो नहीं मुझे नहीं, पता नहीं है। मुझे मैम पता ही नहीं था इस बात का। ओके। जी। तो मुझे भी नहीं पता है कि उस पे आती है कि नहीं आती है, आप देख सकते हैं। अब है हमारा सीट रिक्वेस्ट। कई बार सीट नंबर्स पेड होते हैं, तो अब आपको लगता है कि यार अब क्लाइंट कह रहा है कि मुझे विंडो सीट की ठीक है रिक्वेस्ट ही डाल दो, क्योंकि क्लाइंट पे करने के लिए रेडी नहीं है। 6,000 कई जगह फ्री ऑफ कॉस्ट भी होती है। फ्री ऑफ कॉस्ट का आप कैसे देखते हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ। दिखाया था मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट आपको, सॉरी, सीट मैप ओपन करना दिखाया था। नहीं मैम। तो राम शर्मा की बुकिंग ओपन कर लेते हैं। अब जैसे यहाँ पे हमारा ये चाहे डमी मोड ही है, आप यहाँ पे मैप पे क्लिक करेंगे, नहीं आया। हो, फ्रेश पिनर ले लेते हैं, ये पिनर। हमने सीट पिक कर लिया, अभी आपने कुछ भी नहीं किया। आपने अभी पिनर भी नहीं होल्ड किया, जस्ट आपने नेम एंटर करना है। नेम एंटर करना है और आप सीट मैप पे एंटर कर जाते हो। आपको कोई भी ऐसा डमी नेम आपको एंटर कर देना है क्लाइंट को बताने के लिए, क्लाइंट स्पेसिफिकली आपको लग रहा है जी कि भाई वो सीट स्पेसिफिक है, अपनी सीट के लिए स्पेसिफिक है, तो आप बस एक नेम ऐसे कोई भी एंटर कर देंगे। पिनर भी आपको वेस्ट करने की नीड नहीं है उसके लिए। तो यहाँ पे आपको पूरा सीट मैप जो है उसकी आपको डिस्प्ले हो जाती है। इकॉनमी, अगर आप इकॉनमी पिक करते हैं तो आपको इकॉनमी कैबिन की ही जो है आपको इनसाइड तक कैबिन कैसे फ्लाइट रहेगी वो आपको डिस्प्ले हो जाती है यहाँ पे, इनसाइड द कैबिन। अगर आपने प्रीमियम इकॉनमी पिक किया तो प्रीमियम इकॉनमी का ही आपको कैबिन दिखाएगा इनसाइड। अगर आपने बिजनेस क्लास पिक की है तो बिजनेस क्लास का कैबिन आपको इनसाइड का डिस्प्ले करेगा। अब यहाँ पे एनी आ गया कि अब आपको फ्री सीट्स आ गया कि फ्री सीट्स पे मुझे दिखा दो। अब आप क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पे अगर आप बिल्कुल बैक पे चले गए, बैक पे ऑलमोस्ट क्या होता है, वॉशरूम्स होते हैं जिसको लेवेटरी बोलते हैं। तो कई बार क्लाइंट उसको पसंद नहीं करता है बैक साइड पे, राइट। फ्रंट में आपको देख सकते हैं यहाँ पे भी फ्री सीट आ रहा है। और जो रेड वन सीट्स हैं वो क्या है, रेड वन सीट्स ब्लॉक्ड है। अब ब्लॉकिंग का मतलब ये हो सकता है कि एयरलाइन ने पर्पसली ब्लॉक किया हुआ है, राइट, या फिर
वो सारी सीट उसकी ब्लॉक ऑलरेडी कस्टमर्स के थ्रू हो चुकी हैं, एनी हाउ, बट वो अवेलेबल नहीं है। अब चाहिए क्लाइंट को विंडो सीट, ओके, या उसको विंडो नहीं तो आयल चाहिए। जो ये वाली रो है ना 3-1, जहां पे मेरा माउस चल रहा है, देख रहे हैं आप, जी मैम। इसको बोलते हैं आयल, AISLE, AISLE, आयल होती है। फिर वहां उसके बाद फिर उसके जो एडजॉइनिंग होती है, उसके जो एडजॉइनिंग होती है एडजोकेंट में, वो होती है सेंटर वाली सीट, राइट। जी। और देन होती है विंडो। तो ये रहता है सीक्वेंस। मैं अगेन सीट मैप ओपन कर देती हूँ। सीट मैप डिस्प्ले आ गया, और जो यहाँ पे सीक्वेंस दिख रहा है, ये रेड वाला, ये है विंडो जो विंग्स के ऊपर है। 31 से इकोनॉमी सेक्शन स्टार्ट है, और अप टू विंग्स वाला 41 तक विंग्स है। तो जहां पे विंग्स होते हैं वहां पे विंडो में कुछ भी बाहर का विजिबल नहीं होता, राइट। जी। अगर उसको सीन वो आप पूछ सकते हैं कि आपको ओवर द विंग्स चाहिए या आपको बियॉन्ड द विंग्स चाहिए। बियॉन्ड द विंग्स इनका स्टार्ट हो रहा है ऑलमोस्ट 41 ऑनवर्ड्स या 42 से, राइट। एग्जिट रो पे सीट जब आप यहाँ पे किसी की करें तो 40 इयर्स ओल्ड, मोर देन 40 इयर्स वाले की ना करें असाइन एग्जिट रो पे। क्योंकि कई बार क्या होता है, क्लाइंट कहता है मुझे पेड दे दो सीट, अब आपने उसके लिए पे कर दिया 6,000 7,000, चाहे कितना भी अमाउंट पे किया हो, और चाहे उसने अमाउंट वो पे ही किया है, अंदर एयर वो जो है क्रू स्टाफ है, वो उसको अलाउ नहीं करेगा एग्जिट रो पे सीट लेने के लिए, वेदर इट्स अ पेड, क्लाइंट हैज पेड फॉर दैट। क्योंकि एग्जिट रो की एक उसमें सिक्योरिटी पर्पज से होता है, वहां पे एक एग्जिट विंडो होती है, वो इमरजेंसी वाली होती है। तो उसमें उन्होंने एक एज लिमिट रखा होता है, उसी एज लिमिट को अलाउ करते हैं, सो दैट कि वो फ्रिक्वेंटली पर्सन, अगर कोई ऐसी कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम आती है फ्लाइट में, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो विंडो ओपन करनी पड़े, तो वो विंडो ओपन कर पाए। तो ऐसा बिलीव किया गया है कि मोर देन 40 वालों को वहां पे वो नहीं बैठने देते, कि माइट भी वो पर्सन इतना प्रॉम्प्टली उस विंडो को ओपन ना कर पाए। तो कभी भी आप किसी के लिए सीट नंबर बाय कर रहे हैं, जब पेमेंट कर रहे हैं क्रेडिट कार्ड से, तो कभी भी उसके लिए अगर विंडो लेट से एग्जिट पे आ रही है तो वो मत करना, अगर पर्सन आपका मोर देन 40 एज का है। और वैसे भी इसको रहने ही दो, मत करो अगर पेड है तो। क्योंकि क्लाइंट आपका हर चीज के लिए आपको आपसे वो नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है, कि अगर उसने पे किया और वहां पे एयरलाइन ने उसको मिड में मतलब सेंटर वाला सीट उसको ऑफर कर दिया और उसको वो फैसिलिटी नहीं मिली जो उसने पे किया है। अब बात आती है कि जैसे कि यहाँ पे विंडो सीट हम देख रहे हैं कोई भी अवेलेबल नहीं है, तो मैनुअली जी। रिक्वेस्ट आप कैसे मेंशन कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, जिसके कि मैंने आपको नोट्स भी शेयर किए हैं। तो मैनुअली के लिए ऑब्वियस नॉन स्मोकिंग सीट्स ही रहती हैं फ्लाइट में, स्मोक करना अलाउ नहीं होता है। तो एन डॉट करके, सॉरी, सीट नाम तो हमने मेंशन किया ही हुआ है, सीट के लिए होगा एस डॉट, एस डॉट, और एन डब्ल्यू से आप कर सकते हो। एन का मतलब है नॉन स्मोकिंग, और डब्ल्यू का मतलब है विंडो। तो फुल फॉर्म हो गया नॉन स्मोकिंग विंडो। तो छोटी सी कमांड है सीट के लिए, एस डॉट एन डब्ल्यू, राइट। अगर वहां पे एक ही पैसेंजर है तो आप एस डॉट एन डब्ल्यू कर सकते हैं। अगर वहां पे उसको आयल सीट चाहिए, आयल का स्पेलिंग रहता है ये, ओके, तो एन के साथ ए लगा दीजिए, डब्ल्यू हटा दीजिए, और इसको आप
एंटर कर दीजिए। ये तो बात है कि अगर सिंगल पैसेंजर है, राइट? जी। ओके। अब देखिए, हमने आयल किया तो यहाँ पे इसने सीट नंबर भी उठा लिया 54G, इसने बुक भी कर लिया। आप SD सीट डाटा में जाएंगे और 54G जो है आपकी NA मतलब नॉन स्मोकिंग आयल सीट बुक हो गई है। अगर आप यहाँ पे सीट मैप पे ओपन करेंगे इसको, तो 54G जो है आपकी HS मतलब कंफर्म हो गई है, 0 अमाउंट के साथ, फ्री ऑफ कॉस्ट। जी। तो इतना आसान है इसमें बुक करना। अगर आप देखना चाहते हैं 54G कहाँ पे है, राइट, तो आप 54G के लिए यहाँ पे जाएंगे, सीट मैप ओपन, मॉडिफाई पे जाएंगे, फिर यहाँ मॉडिफाई पे जाएंगे, मॉडिफाई पे सीट मैप ओपन हो जाएगा और आप देख सकते हैं कि 54G कहाँ पे है। 54G ये हुई है ग्रीन कलर वाली जी। आयल सीट, राइट? तो आपको ढूंढने की नीड नहीं है, जस्ट आपने S.NA किया तो हो गई। आप अगर आप इसको सेव नहीं करेंगे, R.PERIR नहीं करेंगे, तो IR किया तो ये फिर डाटा जो है सेव नहीं होगा, राइट? ओके। तो ऐसे ही फिर मैंने आगे आपको कमांड्स बताई हैं। S.NW का मतलब क्या हुआ, नॉन स्मोकिंग विंडो। फिर अगर इफ देयर आर टू पैसेंजर्स या मोर देन वन पैसेंजर, तो आप पैसेंजर वाइज कैसे रिक्वेस्ट आप मेंशन करेंगे, सीट S.P2। P2 का मतलब है कि पैसेंजर टू को क्या चाहिए, पैसेंजर टू को क्या चाहिए, विंडो, तो NW, राइट? और अगर उसमें अदर और भी पैसेंजर्स हैं, हम जैसे करते हैं कि P2 तो ये हो गया, अब पैसेंजर वन हो गया और कोमा तीन करना है, तो कोमा मत करो, यहाँ पे कोमा के प्लेस पे डॉट यूज होता है, थ्री। और लेट्स से अब आगे 3 4 5, थर्ड पैसेंजर को भी, फोर्थ को भी, फिफ्थ को भी आयल चाहिए, तो 3 सीक्वेंस 5, ये सीक्वेंस में है। 1.3 का मतलब क्या हुआ, पहला पैसेंजर और थर्ड पैसेंजर, तो डॉट यहाँ पे किसके लिए आया, कोमा के लिए, कि 1 and 3। और अगर 3 to 5 का मतलब है कि इसमें 3 भी आ गया, 4 भी आ गया, 5 भी आ गया, थर्ड पैसेंजर, फोर्थ पैसेंजर, फिफ्थ पैसेंजर, एंड these all these passenger if they are looking seat, विंडो या आयल, सिर्फ NA और NW ही होता है, सेंट्रल सीट तो अवेलेबल ही होती है। तो NA या NW एंटर करेंगे तो वो आ जाएगा, क्या आ जाएगा वो, यहाँ पे आपका डाटा बुक कर लेगा वो, राइट? जी। और फिर आपको नेक्स्ट कमांड क्या करनी है, R.PERIR। अगर आपको लग रहा है कि इसमें आपको प्रैक्टिकल चाहिए, तो कल हम प्रैक्टिकल रख सकते हैं इसके रिगार्डिंग, जी। प्रोवाइडेडली आप बाय हार्ट इसको लर्न करके जरूर आइए। अगर कॉपी करके आपको करना है तो प्रैक्टिस का इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ओके मैम। राइट? जी। फिर है लास्ट, है लास्ट कर रहे हैं बस, फिर क्लास ऑफ करते हैं। तो मुझे बता दीजिएगा, नहीं अगर मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक्स की कमांड्स शेयर, तभी मैं नोट्स बना के भेजूंगी। अगर आपको यही रिपीट करना हो तो प्रैक्टिकल करना है तब भी मुझे बता दीजिएगा, और अगर प्रैक्टिकल करना है तो सभी वाईफाई कनेक्शन में रहें फिर कल। ओके मैम। लास्ट है बस, मील रिक्वेस्ट अपडेट। मील रिक्वेस्ट में दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको लगता है आपने इसको लाइटली नहीं ले सकते, एयरलाइन के ऊपर कंपनसेशन भी काफी लिए गए हैं इस सब्जेक्ट के ऊपर। अगर क्लाइंट, अगर ट्रैवल कंसल्टेंट ने मील रिक्वेस्ट अपडेट किया और एयरलाइन ने एंटरटेन नहीं किया,
एयरलाइन तो ठीक है, नो प्रॉब्लम कर लेगी। देखिए मैं आपको यहाँ पे आई एम नॉट मेकिंग यू हेयर कि आप यहाँ पे कोई आप मतलब आपको कोई फियर फैक्टर यहाँ पे आ जाए, मैं आपको फियर फैक्टर से वो नहीं करवा रही हूँ यहाँ पे अवेयर, मैं आपको यहाँ पे कॉन्शियस कर रही हूँ कि लंबी फ्लाइट में क्लाइंट को अगर अपने अकॉर्डिंगली मील नहीं मिलता है तो ये काफी सिंसियर एक टॉपिक जा सकता है, राइट। तो जी मैम। उसमें आप जब भी टिकट इशू करने से पहले, क्योंकि आजकल बहुत सारी टिकट्स हैं, अगर हम बात करते हैं एयर कनाडा की और लुफ्थांसा एयरलाइन की, एयर फ्रांस की, केएलएम की, इनके ऑलमोस्ट फेयर्स जो होते हैं या तो बहुत हैवी पेनल्टी के साथ होते हैं या नॉन रिफंडेबल होते हैं। तो इशू होने के बाद आपको क्लाइंट जो है, आपको बाद में पता लग रहा है, आपने इशू होने के 3-4 दिन बाद आपने रिक्वेस्ट अपडेट करी, वो रिक्वेस्ट कंफर्म ही नहीं हो रही है। रिक्वेस्ट साथ कंफर्म हो जाती है, एक तो लास्ट मोमेंट पे कंफर्म नहीं होती जब आपकी फ्लाइट 24 to 48 आवर्स के अंदर आ जाती है प्रायर टू डिपार्चर में, एक तब नहीं होती है कंफर्म। और अगर उसमें वो एक तब कंफर्म नहीं होगी, लेट्स से आप अब वेल इन एडवांस उस रिक्वेस्ट को अपडेट कर रहे हैं और लेकिन उनके पास वो मील फैसिलिटी नहीं है, उनके मेन्यू में नहीं है, तो अगर आप बुकिंग पीनर बनाते समय अगर आप क्लाइंट से कंफर्म कर लेते हैं, लेट्स से बस पेमेंट भी आ गया है तब भी कोई बात नहीं, आप क्लाइंट से कंफर्म कर लिया, आपने पेमेंट आने के बाद भी कर लिया बट आपने टिकट नहीं इशू किया, पीनर आपके पास होल्ड है, तो यू आर सेफ। अब आप फटाफट से उसकी मील रिक्वेस्ट अपडेट कर दो। क्या है उसमें, एस आई में होती है सर्विस इंफॉर्मेशन, एस आई की फुल फॉर्म है सर्विस इंफॉर्मेशन। अगर वेज मील है तो एवीएमएल का कोड आप मेंशन कर देंगे, आपको मील्स के कोड आ जाएंगे आपको मेरी तरफ से, और फिर आपने क्या करना है, सेव कर देना है, ER IR, ये सेव कर देना है। मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ। N.Sharma/Ram, एंटर। तो एन डॉट कर लिया, स्टार माइनस करना, पीनर रिट्रीव करना था। HX हुआ। SI.AVML, ये एच के मोड पे होगा क्योंकि ए के मोड डमी मोड वालों को मेल चाहिए नहीं, बट पिनर पे आप ऐसे ओपन करेंगे और फिर SI.AVML हो जाएगा और फिर आप इसको सेव कर देंगे। इस तरह से पिनर आपने कैसे लेके आना है स्क्रीन पे वापस, स्टार हाइफन, कमांड पता है ना, जी। ये वाली स्टार हाइफन नेम मेंशन करेंगे, लास्ट नेम का उसका गिवन नेम मेंशन कर देंगे और पिनर आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। और आप उसमें फिर SI डॉट जो भी आपको कमांड्स आपको दिए हैं, अभी फिलहाल आप जैसे VGML मतलब वेज मील है, राइट, और CHML है चाइल्ड मील है, AVML वेज मील है, FPML फ्रूट प्लेटर मील है। तो जैसे कि यहाँ पे दिल्ली लंदन है, अब आपको 20 सितंबर का सेगमेंट है, वो लंदन दिल्ली का है वापसी का। जी। अब वापसी में क्या है, वो कहता है कि मुझे जाते हुए तो चाहिए, मुझे क्या चाहिए, वेज, वापसी में मुझे नॉन वेज चाहिए अकॉर्डिंग टू डेज। जाते हुए मैं जिस दिन जा रहा हूँ उस दिन ट्यूसडे है, ट्यूसडे को मैं नॉन वेज खाता नहीं हूँ, बट रिटर्न में वेडनेसडे है तो मैं आई कैन हैव द नॉन वेज। तो यानी कि पैसेंजर एक है लेकिन चॉइस उसकी दो है, एक ही पैसेंजर की, जी। पैसेंजर एक है लेकिन मील की चॉइस उसकी मल्टीपल है, मोर देन जी। वन है। तो यानी कि हमारे पास यहाँ पे पैसेंजर हो गया एक, लाइन नंबर एक, लेकिन सेगमेंट हो गए दो ट्रैवल के। एक हो गया सेगमेंट 1 15 सितंबर दिल्ली लंदन का, एक हो गया सेगमेंट 2 वापसी का लंदन दिल्ली का, बट जी। फॉर अ सेम पैसेंजर।
तो यहाँ पे जो लंदन से वापसी है दिल्ली की वो सेगमेंट 2 में आ गया, और जो दिल्ली लंदन है वो सेगमेंट 1 में आ गया। तो जहां पे आपको नोट्स में लिखा है SI.P1S1, SI.P1S1, अब बताओ इसका क्या मतलब है? P1S1/AVML क्या मतलब है इसका? मैम जो दिल्ली से लंदन फ्लाइट जा रही है वेरी उसमें गुड, वेज मील। वेरी गुड। अब यहाँ पे P1 पैसेंजर 1 ही है, लेकिन सेगमेंट 2/FPML फ्रूट प्लेटर, उसको फ्रूट्स खाने हैं ओनली। तो इसका मतलब क्या हुआ? पैसेंजर तो सेम है, लेकिन जो फ्लाइट लंदन दिल्ली सेगमेंट 2 में है, सेगमेंट 2 कहां से देखेंगे आप? ये रहा 2, दिख रहा है आपको? जी मैम। जहां पे लंदन दिल्ली क्या है, सेगमेंट 2 पे है ना, लाइन नंबर 2 पे। जी तो एस यहां पे आया सेगमेंट के लिए। अब मैं आपको मील कोड सारे भेज दूंगी, उसके जैन मील का क्या होता है, उसका क्या है आपका। और कई बार क्या होता है कि आपको मील का नहीं पता लग रहा है, आपके पास नोट्स भी नहीं है, तो आप H/मील करके गलीलियो से हेल्प ले सकते हैं। हेल्प, H मतलब हेल्प, स्लैश मील मतलब मील के रिगार्डिंग। और जब यहाँ पे ये कोड है, इस कोड पे आप क्लिक करते हैं, तो जैसे BBML इन्फेंट के लिए BBML है, इस पे क्लिक करेंगे तो बता भी देगा आपको, इस मील की करेक्टरिस्टिक्स बता देगा आपको, राइट? कि इसमें आपको क्या क्या जी इसमें इसमें रहता है, मतलब इसका डिस्क्रिप्शन एक तरह से बता देगा आपको। तो इनकेस अगर आपसे क्लाइंट कंफर्म करता है, तो आप इसको H/मील करके, जैसे अब हम ब्लैंड मील, हमें नहीं पता ब्लैंड मील क्या है, तो यहाँ पे कोड्स पे जाएंगे, और यहाँ पे जहाँ पे ब्लैंड मील है, ब्लैंड मील पे देखेंगे, तो उसके करेक्टर्स आ जाएंगे ब्लैंड मील के क्या है, कि जिनको इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम है, एक सॉफ्ट टेक्सचर है, लो फाइबर है, राइट? तो इस तरह से उसकी आप कंफर्म कर सकते हैं। आप वो कहेंगे कि व्हाट इज द, इनकेस क्लाइंट पूछता है तो ब्लैंड मील में क्या देता है एयरलाइन, तो आप ये करेक्टरिस्टिक का उसको आप मैसेज भेज सकते हैं, स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। तो आपके पास मतलब इस चीज की इंफॉर्मेशन रहती है। अब मुझे भी नहीं पता, आई एम नॉट अ डाइटिशियन, तो मुझे क्या पता ब्लैंड मील क्या है? एक ट्रैवल कंसल्टेंट को क्या पता होगा? तो यहाँ से देखा और बता दिया क्लाइंट को। ठीक है। अभी क्या कह रहा है कि दिस लो फाइबर डाइट इज डिजायर्ड स्पेसिफाई अंडर SPML कोड। SPML मतलब स्पेशल मील के अंडर आता है ये। अब स्पेशल मील के अंडर आता है, यानी कि आप इसको वेल इन एडवांस इसको अपडेट करके देख लें, कंफर्म हो गया है तो ठीक है। तो टिकट इशू करने से पहले ही बता दें कि आपकी ब्लैंड मील कंफर्म हो गई। अगर नहीं हो रहा कंफर्म, तो वहां पे UN का मैसेज आ गया है HK की बजाय, या PN ही चल रहा है मैसेज। कल हम करेंगे तो हम HK वाले पिनर आपको बना के दिखाएंगे कि अगर मैसेज ये वाला HK नहीं हुआ है, KK नहीं हुआ है, HK हो जाता है, KK हो जाता है, तब हो गया कंफर्म। अगर PN हो गया, PN मतलब कि आपने रिक्वेस्ट डाली और पेंडिंग में ही चल रहा है, तो वो कंफर्म, अगर फॉर मोर देन 48 आवर्स हो गए हैं, तो वो नहीं होगा। तो क्लाइंट को तुरंत ही बता दो, पेमेंट आ गई है, कि सर अभी आज के डेट में तो नहीं हुआ है, क्योंकि 2 दिन तक वेट करोगे पेमेंट आने तक के बाद, तो क्लाइंट अगर मान लीजिए फेयर है 1.5 लाख का, और अगले ही दिन फेयर चेंज हो गया, 170 पे जंप कर गया, क्लीनर आपका HX हो गया, सेगमेंट कैंसिल कर दिया, एयरलाइन ने सीट वापस ले ली, तो क्लाइंट को टिकट चाहिए। जी तो उस सिचुएशन में बता सकते हैं कि सर फिलहाल मैं रुक नहीं सकता हूँ, बट आपको कितनी रिक्वायरमेंट है इस मील की, आर यू स्पेसिफिक 100% फॉर दिस मील, आप इसी मील से जाना चाहेंगे या कोई और भी आपके पास अल्टरनेट है? जी तो क्लाइंट से हमेशा कम्युनिकेट करते रहो। ये मत सोचो कि यू आर अ न्यू इन दिस इंडस्ट्री, अब मील तो कंफर्म हुआ ही नहीं है, उसमें तो अभी उसको कंफर्मेशन आई नहीं है, तो मैं वेट कर लेता हूँ कल तक, अगले टाइम तक वेट कर लेता हूँ। नहीं, क्लाइंट से कम्युनिकेट कर दो, सर एयरलाइन के पास ये मील अभी लग रहा है कि अपडेट नहीं हो पाया एयरलाइन के एंड से, जब तक एयरलाइन के एंड से मील अपडेट नहीं हो पाएगा, मैं आपको इस मील की श्योरिटी नहीं दे सकता। तो हाउ मच यू आर फ्लेक्सिबल विद दिस मील, और यू आर 100% यू वुड लाइक टू गो विद दिस मील ओनली। तो आप कहते, तो क्लाइंट कहता वेट कर लो, तो आप उसको बता सकते हो कि सर बट ये फेयर की लिमिटेशंस मेरे पास आज तक ही हैं,
अगर कल तक हम जाते हैं तो माइट बी वीक में लूज द फेयर, राइट। वो जी बोलेगा होल्ड कर लो, कहता सर होल्ड तो है लेकिन आजकल एयरलाइन ज्यादा टाइम तक, बेशक आपके पास 2 दिन की टाइम लिमिट अभी रखी है, आप अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लीजिए, क्योंकि यू आर अ जस्ट कंसल्टेंट ऑफ दिस ट्रेड, ऑफ इन दिस इंडस्ट्री, आप खुद एयरलाइन नहीं है, राइट। जी ठीक है, तो फिर कल सब याद करके आएंगे। जी मैम। तो कल सभी डाटा, मतलब डाटा तो अगर रहेगा तो फिर हम प्रैक्टिस टेस्ट सबको नहीं करा पाएंगे। अगर सबके पास कल वाईफाई जोन में रहेंगे तभी आपको एक्सेस मिल पाएगा रिमोट कंट्रोल का। ओके मैम। थोड़ा सा ये पार्ट ऐसा कि एक बार आप कर लेंगे ना तो आप फैमिलियर हो जाएंगे कि ठीक है ऐसे अपडेट करना है, इस तरह से अपडेट होने का मैसेज आता है। मैम एक क्वेश्चन था छोटा सा। अगर जो अपना फ्रीक्वेंट फ्लायर है वो रॉन्ग अपडेट हो जाता है तो उसको डिलीट करके करना पड़ेगा? अगर रॉन्ग, हाँ जी हाँ जी, डिलीट करने की कमांड मैंने आपको बता दी है। जी जी जी। ठीक है, बहुत आसान है। एम डॉट, कौन से पैसेंजर के लिए कहना है, पैसेंजर 1, एम डॉट P1 डिलीट, सिंपल, जी जी राइट। जी मैम, वो तो नोट कर लिया। जी ठीक है, फिर कल मिलते हैं सर। ओके मैम। ओके जी, थैंक यू।